हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्कैम्स की जो कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन से भी तेज भाग रहे हैं। मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ रिसेशन, मे बी लोगों को इजी मनी एक्सेस चाहिए, मे बी कोविड के बाद लोग बहुत ज़्यादा लेजी हो गए हैं और उन्हें पैसा चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द सो जो फर्स्ट स्कैम होता है गाइज, वो होता है सिन का स्कैम। जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ। सिन बेसिकली एक सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है जिसको हम अपने एम्प्लॉयर्स को देते हैं और आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री उसके ऊपर चढ़ती है। सारी चीज़ें जब आपको अकाउंट टैक्स भरना होता है तब आप अपना सिन नंबर देते हैं और उससे वो सारी इन्फॉर्मेशन फेच कर लेते हैं। जो भी आपका जितना भी आपका पे चेक है और सारी चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली वो आपको वो फेच करके आपको वहाँ से दे देते हैं। तो लोग क्या करते हैं गाइज, उसमें आपको कॉल करेंगे, आपसे बोलेंगे कि आपको आपका सिन हैज़ टू बी अपडेटेड, सिन हैज़ टू बी रिन्यूड एंड आपसे आपका सिन नंबर मांगेंगे सो दैट दे कैन यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, विच इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग एंड इट्स अ फ्रॉड। क्योंकि आपके सिन के ऊपर कोई किसी और का कुछ चढ़ेगा तो डेफिनेटली इट्स अ रॉन्ग थिंग, राइट। तो इससे बचा जा सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी कनाडा रेवेन्यू एजेंसी या फिर सर्विस ओंटारियो आपको कम्युनिकेट करने के लिए आपको कभी कॉल नहीं करती है। वो आपको मेल भेजती है। व्हेन आई से मेल, इट मीन्स मेलिंग एड्रेस जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है। आपके घर पे एक लेटर आता है, उन्हें कुछ भी कम्युनिकेट करना है, देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर सिन नंबर, तो आपके पास एक ईमेल आपको पास मेलिंग एड्रेस पे मेल आएगी और आप उस पर सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, आप उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और अगर आपको किसी चीज़ की भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई चीज़ हुई है आपसे या फिर कुछ चीज़ मिसिंग है या फिर कुछ ऐसा है जो आपके सिन पे को लगता है कि हाँ आपके सिन के ऊपर ऐसा है कि कुछ नॉट गुड है, तो आप डेफिनेटली सर्विस ओंटारियो विजिट कर सकते हो। ओवर द फोन कॉल अपना सिन शेयर करना, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस एंड इट कैन गो एक्सट्रीमली रॉन्ग। सेकंड जो फ्रॉड होता है गाइज, वो होता है जॉब एम्प्लॉयमेंट का स्कैम। सो बेसिकली आपको कोई रीच आउट करेगा, आपको जॉब ऑफर प्रोवाइड करेगा सो दैट ही कैन कलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन, could be your personal identity, could be your banking information and could be any other thing which is extremely important to you। and उसके बाद आपके अकाउंट से भी पैसा निकल सकता है। आपकी पर्सनल आइडेंटिटी भी कहीं पे ऐसी जगह यूज़ हो सकती है जहाँ पर नहीं यूज़ होनी चाहिए एंड दे हैव टू यूज़ इट जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट पर्पसेस। सेकंड जो फ्रॉड होता है गाइज, वो होता है सीबीएसई का फ्रॉड। सीबीएसई के फ्रॉड में बेसिकली क्या होता है ना गाइज, सीबीएसई जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, वो सीबीएसई होता है कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी। सो बेसिकली समबडी विल कॉल यू एंड से कि आपको डिपोर्ट किया जा रहा है। बीइंग एन इमिग्रेंट डेफिनेटली इट्स अ कंसर्निंग मैटर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है गाइज, हम ना बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और हम सोचते हैं ओ माय गॉड, लाइक व्हाट्स हैपनिंग विद अस, लाइक डिड वी डू समथिंग रॉन्ग। बट ऐसा नहीं होता गाइज। व्हाई वुड कनाडा सीबीएसई वुड कॉल यू एंड से दीज काइंड ऑफ थिंग्स? उनके पास एक ही वे ऑफ कम्युनिकेशन है विच इज़ मेलिंग, ठीक है। तो आपको मेल आएगा, अगर आपने कुछ उल्टा सीधा किया है तो डेफिनेटली आपके घर पर सीबीएसई खुद आ जाएगी, लेकिन वो फ़ोन कॉल करके नहीं आपको बोलेगी ऐसा कुछ भी। तो मेक श्योर कि आपका मेलिंग एड्रेस करेक्ट है हर जगह पर, सो दैट लाइक इफ एनी ऑफ द एजेंसी, एनी ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी हैज़ टू कॉन्टैक्ट यू, दे कैन जस्ट डू इट विद द मेलिंग थिंग। दैट्स मोर ऑथेंटिक एंड मोर क्रेडिबल, ठीक है। सो हमारा जो चौथा स्कैम यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है और मैं बोलूँगा कि 99% इमिग्रेंट के साथ होता है, वो है कि आपके पास एक टेक्स्ट आएगा। बेसिकली वो कहेंगे कि हाँ आपके मोबाइल ऑपरेटर, लाइक somebody was your mobile operator before, maybe Fido, Bell, Rogers or any other, like maybe Lucky, Virgin or any other operator, आपको इसका बिल पे करना है, आपने बिल पे नहीं करा एंड दैट अमाउंट वुड बी सो स्मॉल गाइज, सो स्मॉल कि हमें ऐसा लगता है कि यार $10 ही तो है, चल हम पे कर देते हैं, या $20 तो है, $22 ही तो है, चल पे कर देते हैं। वो अमाउंट इतना स्मॉल होता है कि हमें ना बहुत इर्रेलेवेंट, हमें लगता है कि हाँ हम कर देते हैं पे, वाई टू गेट इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बट जब आप उस पोर्टल पे जाओगे, उस पोर्टल पे जाने के बाद योर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन विल गेट सेव्ड और वो $22 कब $2200 की ट्रांजेक्शन हो जाएगी ना, आपको पता नहीं लगेगा। सो इससे बचा जा सकता है, लाइक इट्स अ फिशिंग थिंग, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा भी अवेयर करती है हर चीज़ के बारे में, बट मेक श्योर करो कि आप अपने एंड से इन चीज़ों का पार्ट ना बनो, सो दैट यू कैन सेव योर सेल्फ एंड यू कैन सेव योर फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। बी केयरफुल जब भी ऐसे फिशिंग चीज़ें होती हैं गाइज, लाइक बी केयरफुल जब ऐसे लिंक आते हैं आप ओपन करते हो तो उसे
बहुत बार चेक करो, 1-2 बार नहीं, कम से कम 10 बार चेक करो. लाइक टॉक टू योर फ्रेंड्स, लाइक व्हेनेवर दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक कम्स इनटू द पिक्चर और आपके सामने आती है, तो डेफिनेटली लाइक टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट इट. ऐसा कुछ नहीं होता यार कि मोबाइल ऑपरेटर को आप डायरेक्टली कॉल करके आप अपना अकाउंट नंबर देंगे, जो भी आपका मोबाइल का अकाउंट नंबर है, ठीक है, तो वो आपको बता देंगे कि वो पेड है, अनपेड है, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना आउटस्टैंडिंग नहीं है. सो डोंट बी पार्ट ऑफ इट, डोंट गो देयर कि आपने लेजिट कोई आपके पास कोई लिंक आया अनलेजिट और आप उस पर क्लिक करके और उसके बाद पे कर दो. आपके भी फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों के पास ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ हुआ है और मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है. ठीक है गाइज, अब जो बात आती है, जो 5वीं चीज़ है, जो 5वां स्कैम है गाइज, वो ये होता है जब हम अपना जो फ़ोन है वो वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं. फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद हमारे बैंकिंग और हम उसे बैंकिंग इन्फॉर्मेशन अपनी एक्सेस करते हैं, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिकॉज वो एक पब्लिक वाईफाई है. जब आप वहाँ से निकल जाते हो या कुछ ऐसा, और मे बी आप वहाँ पर ज़्यादा देर तक हो, तो आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन वहाँ मतलब उस पोर्टल पे या जो भी, जैसे भी कोई हैकर है वो वहाँ पे बैठा हुआ है और वो एक्सेस कर लेता है, तो आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन होने के चांसेस हैं. और इन चीज़ों से बचा जा सकता है. द ओनली प्रैक्टिस दैट यू कैन डू इज लाइक मे बी व्हेनेवर यू गो इन पब्लिक, डू कनेक्ट विद वाईफाई बट नेवर यूज योर बैंक अकाउंट. ओके, एंड द अदर थिंग इज, जब भी कोई CBSE से या गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली it has to be mailing address but not any other communication. Nobody will call you to say कि ऐसी चीज़ है. अगर होता भी है, just in case 1% हम ले लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें हो रही है, तो डेफिनेटली what you can do is कि आप डायरेक्टली उस कंसर्निंग अथॉरिटी से कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि हाँ, like I have got this kind of notification and now what are the next steps, or like is it legit, is it not legit, is it worth worth having discussion about. Most of the times it will not happen, but just in case, like you can directly call them. Those calls, those numbers are toll free, so you can do that. I hope you like this video and share with your relatives, friends, so that they cannot be part of these kind of scams. I have seen so many people in my network who have been there, and these kind of things has happened with them. Alright guys, hope you like the video and make sure you like it, subscribe it and comment on it. I'll come up with more informational video about Canada and fitness. Jai Hind.